हर बार संविधान विरोधी जन विरोधी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी चाहे वो काले कानून हो कृषि के, वो वापस लिए गए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री भर्ती के जरिए खुलेआम SC, ST, OBC वर्ग में आरक्षण छीनने की साजिश रची। उसकी आवाज़ श्री राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया कि जो ये संविधान है, ये जिंदा कौमों की इबादत की किताब है। जो जिंदा कौमें हैं उसका एक जीता जागता सबूत है वो हमारा संविधान है। ये किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। संविधान से ही देश चलना चाहिए। यही एकमात्र ऐसी जिंदा किताब है जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को और अधिकार मिलता है और उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। हमने सदियों से ये आज़ादी की नेमत पाई है। संविधान सम्मान सम्मेलन में पधारे तमाम संविधान सिपाहियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इलाहाबाद वीरों की भूमि है। यह शहर आज़ादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन छेड़े गए। श्री राहुल गांधी जी का आज हम इस धरती पर स्वागत करते हैं, जिनका इलाहाबाद से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये उनके परिवार और उनकी पैतृक भूमि है। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हमारे जननायक राहुल गांधी जी को सलाम करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से आज भारत वासियों को विश्वास और न्याय मिलने जा रहा है। ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी ने जब जब सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, हर बार संविधान विरोधी जन विरोधी सरकारों का मुंह को खानी पड़ी है। चाहे वो 2024 का आम चुनाव रहा हो या जिस तरह से जो अभी सत्र गया उसके अंदर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति रही हो। हर बार संविधान विरोधी जन विरोधी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी चाहे वो काले कानून हो कृषि के, वो वापस लिए गए। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री भर्ती के जरिए खुलेआम SC, ST, OBC वर्ग में आरक्षण छीनने की साजिश रची। उसकी आवाज़ श्री राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष ने मजबूती से षड्यंत्रकारी सरकार को पटकनी देने का काम किया है। साथियों, ये जनता की सरकार बनी है। आपने चुनकर भेजा था राहुल गांधी जी को अपने नेता के रूप में। आज हमारे देश में टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों और शोषितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें ये लड़ाई और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। इस सम्मेलन में हम ये संकल्प ले कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। मेरे पिताजी श्रद्धेय श्री शरद यादव जी हमेशा एक बात कहते थे कि जो ये संविधान है, ये जिंदा कौमों की इबादत की किताब है। जो जिंदा कौमें हैं उसका एक जीता जागता सबूत है वो हमारा संविधान है। ये किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। संविधान से ही देश चलना चाहिए। यही एकमात्र ऐसी जिंदा किताब है जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिकों को और अधिकार मिलता है और उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। हमने सदियों से ये आज़ादी की नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर हमने ये दौलत पाई है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़े बिना, जातिगत जनगणना के किए बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना संभव नहीं है। ऐसे में गांव गांव गली गली जाकर हमें जात को जमात बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जब एक छत के नीचे एक संगठित होगी, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। साथियों, राज सच्ची बोली से चलता है, गोली से नहीं चलता है। संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे जननायक न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत में उसका संविधान छीनने का काम कर सकती है। आप लोग यहाँ आए हैं इस सम्मेलन में। अपनी बात का मैं अंत करना चाहूंगी कि बाबा साहब ने जो दिया हमको मिलकर ये अधिकार है संविधान बचाने का, उसकी परवाह हमें नहीं है कि उसमें हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाए। ये विरासत में हमें बलिदान अपनाना ही पड़ेगा। इस सम्मेलन में उपस्थित तमाम संविधान प्रेमियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान।